बड़े ज़माने से कह रहा हूँ कि मेरे मुल्क में एक रिवाज बनता जा रहा है, जिसकी ज़ुबान जितनी ज़्यादा सख्त होती है उसका उरूज उतना ज़्यादा होता है। जो थोड़ा सा शराफत का मुजाहरा करे लोग उसे बुज़दिल समझ लेते हैं। अजीज भाइयों, अपनी ज़िंदगी में माफ़ी मांगने का मिजाज ये इंसान है जो अपनी गुफ्तगू से, जो अपनी शायरी से, जो अपने लहजे से, जो अपनी सुरीली आवाज़ से बड़े बड़े मजमों पे हावी हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान पर जब अपने एहसानात गिनवाए तो उनमें ये एहसान भी गिनवाया कि खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है और उसे बयान सिखाया है। वो गुफ्तगू कर सकता है, वो बात कर सकता है। ज़ुबान बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, लेकिन याद रखिएगा जिस कदर ये बड़ी नेमत है उस कदर ये हसास चीज़ भी है। जिस तरह मीठे बोल, मीठी गुफ्तगू पूरे माहौल के अंदर रस घोल देती है, खूबसूरती पैदा कर देती है, माहौल को अच्छा कर देती है, दिलों को ठंडा कर देती है, इसी तरह तल्ख बातें, तुर्श बातें माहौल के अंदर तकलीफ़ को भी पैदा करती हैं। ये ज़ुबान अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि लोग जब किसी की मज़लूमियत का इजहार करते हैं, किसी जानवर की, किसी और की, तो कहते हैं बेचारा बेज़ुबान है। यानी ये एक कमज़ोरी है, एक ज़ोफ़ है कि ये अपनी बात ही नहीं कर सकता, बोल ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता। तो जिस तरह ज़ुबान बहुत बड़ी नेमत है, उसी तरह हसास मसला भी है, और इतना हसास है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दो और मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक अपनी शर्मगाह की और एक अपनी ज़ुबान की। अगर तुम इसे कंट्रोल रखने की, इसे ज़ाब्तों का पाबंद करने की, इसे फजूलियात से बचाने की मुझे गारंटी दो तो तुम्हें जन्नत की गारंटी देते हैं। तो मेरे अजीज़ याद रखिएगा कि गुफ्तगू तो करनी है, बात तो करनी है। तो दाना वो होते हैं जो बात करने से पहले तोल लें, सोच लें। बात की जा सकती है, अच्छे जुमलों से भी माहौल कायम रखा जा सकता है, अच्छे अल्फाज का चुनाव भी हो सकता है। वालिद साहब ने कहा अगर के जाओ अपनी वालदा को बुला के लाओ, तो ये भी कहा जा सकता है कि अम्मा जी आपके शौहर ने आपको याद किया। लेकिन ये अच्छा चुनाव नहीं है। अगरचे बात दुरुस्त है, बात ठीक है, लेकिन ये उसने अपने माफ़ी ज़मीर को जो चुनाव दिया है, जो अल्फाज दिए हैं, वो ठीक नहीं है। क्या खूबसूरत किसी ने बात की थी। उसने कहा था बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। बात अगरचे बेतरतीब भी हो पर फिर भी बात करनी आती हो। बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात करने को सलीका चाहिए। उम्दा लफ्ज़ यही है, खूबसूरत जुमला यही है कि जाके ये कहा जाए कि अम्मा जी आपको वालिद साहब ने याद फरमाया, अब्बा जी आपको बुला रहे। इसमें चुनाव अच्छा है, अदब है, एहतराम है। किसी शख्स ने गुफ्तगू करते हुए आपसे जो बात की तो उसने निहायत अहमकाना बात कर दी, उसने निहायत कमज़ोर बात कर दी, उसने एक फजूल बात कर दी। लेकिन अगर आप समझदार आदमी हैं तो फिर आप उसे कभी ये नहीं कहेंगे कि ये क्या तुम बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है। बल्कि इसे अच्छा उसलूब भी दिया जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि आप समझ नहीं पाए, आप जो राय दे रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं आपको जो बात अर्ज़ करूँगा उम्मीद है आप समझेंगे, ये ज़्यादा अच्छी होगी। आप अच्छे अंदाज के साथ भी बात को सुलझाया जा सकता है। बात ही की जा रही है लेकिन उस बात को उम्दा पिराया दिया जा सकता है, उसे अच्छा उसलूब दिया जा सकता है, उसे सही मानों के अंदर बात को बयान किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि बात करने का सलीका आना चाहिए। देखिए, बीमारी अल्लाह ताला की हिकमत है। कोई शख्स भी बीमार हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला ने तुझे आजमाइश में डाला है और अब ताला जब किसी को इस आजमाइश में डालता है फिर अजर भी अता करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला किसी शख्स के दर्जे को बुलंद करना चाहता है,
लेकिन उसके अमल इस तरह के नहीं होते तो अल्लाह ताला उसे किसी मुश्किल में डाल के कुछ बीमारी दे के उसके दर्जात को बुलंद करता है। बीमारी अल्लाह ताला की जानिब से। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो मुकालमा हमें मिलता है उसमें जनाब कलीम ने किस सलीके से बात की। फरमाया वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। बीमारी की निस्बत अपनी तरफ कर ली और शिफा की निस्बत अल्लाह ताला की जानिब कर दी। जब मैं बीमार होता हूँ वो मुझे शिफा देता है। हालांकि बीमारी और शिफा दोनों अल्लाह ताला की हिकमतों का तकाजा है। तो ये बात है जो सलीके से की, बात है जो उम्दगी से की, बात है जो अल्लाह जल्ला शानहू के शायान शान लफ्ज़ थे उन लफ्ज़ों का चुनाव करने की कोशिश की जो उसकी शानी बारी ताला के मुनासिब नहीं है, वो लफ्ज़ कभी अदा ना किए जाए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाबत गुफ्तगू करते हैं तो आप बहुत आगे जाते हैं। तो हम कहते हैं भाई अल्फाज का चुनाव तो हुस्न है, ये तो खूबसूरती है। अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज का चुनाव करके अपनी बात की जाए, बात सलीके से की जाए, उम्दगी से की जाए, सामने वाले को घायल ना करे बल्कि उसे मायल करे। आप देखिए बात ही है। किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जनाब अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा क्या आप बड़े हैं या नबी पाक अलैहिस्सलाम? तो जाहिर है इससे मुराद उसका उम्र पूछना था। लेकिन जो अल्फाज का चुनाव है, जो गुफ्तगू का हुस्न है, जो मुअद्दब लहजे हैं, जो बावुज़ू लहजे हैं, जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश होते हैं तो अपने लहजों को मुअत्तर करके सहाबा पेश होते हैं और हमें वो सिखाते हैं। हज़रत अब्बास चचा हैं, पूछा जा रहा है कि आप बड़े हैं या नबी पाक अलैहिस्सलाम? तो उनका बात करने का सलीका कितना खूबसूरत है। फरमाने लगे बड़े तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ही हैं, हाँ पैदा पहले मैं हुआ था, मेरी पैदाइश पहले की है, लेकिन बड़े वही हैं और वही बड़े रहेंगे। तो याद रखिएगा कि बात करें पर ज़रा सलीके से करें। बहुत बड़ी नेमत है ज़ुबान। ये इंसान को अल्लाह ने जो फजीलत दी है उसमें से एक फ़जीलत है कि इंसान बोल सकता है, लेकिन आपके जो मुंह में आए वो कह ना दें, जो समझ में आए वो बोल ना दें। आप बात करें तो ज़रा सलीके से करें। क्या अंदाज़ था सहाबा का हुजूर की बारगाह में। अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर किस्म किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया। बज़ाहिर चींटी जैसी छोटी मखलूक भी और हाथी जैसा बड़ा जानवर भी। अल्लाह ताला ने धाड़ने वाले शेर भी पैदा किए और ज़मीन पर चलने वाले छोटे जानवर भी पैदा फरमाए। अल्लाह ने किस्म किस्म की मखलूक़ात को पैदा फरमाया, लेकिन फजीलत अज़मत हज़रत इंसान को अता फरमाई। वलक़द कर्रमना बनी आदम। अल्लाह ताला ने करामत का ताज जनाब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे को अता फरमाया। उसकी कई वजूहात हैं, कई खुसूसियात हैं इंसान की जिसकी वजह से वो अशरफुल मखलूक़ात है। उन खुसूसियात में से एक खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने इसे इजहार व बयान की कुव्वत अता फरमाई। ये बोल सकता है, ये गुफ्तगू कर सकता है, ये अपना माफ़ी ज़मीर लफ्ज़ों में बयान कर सकता है। जंगल का बादशाह है शेर, लेकिन किसी से अपनी बात नहीं कर सकता। मैंने देखा है नरम दिल आदमी बाज़ोकात कुछ नुकसान भी उठाता है, धोखे भी खाता है, सियासत का शिकार भी होता है, लोग उसे इस्तेमाल भी करते हैं। नरम जो हुआ, लोगों का ख्याल होता है कि देखा मैंने किस तरह से इसको बना लिया है और किस तरह से मैंने काम ले लिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन नरम दिल होता है। लोग उसे बेवकूफ़ समझ लेते हैं। वो बेवकूफ़ नहीं होता, पता उसे सारा होता है, अकल उसे सारी होती है, बातों को समझ रहा होता है, लेकिन चूंकि नरम दिल होता है तो उस नरम दिली की वजह से लोग समझते हैं शायद इसे पता नहीं, उसे पता सारा ही है। इट सिट ते पखड़ा को आर गंदा लसी और भी बूटियां जान ले। खबर है, पता है, इल्म है, जानते हैं, क्या करें, मिजाज नरम है। वरना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते मोमिन तो इस तरह होता है जिस तरह उसके नाक में नकेल है, जैसे ऊंट के नाक में नकेल होती है, जहां बिठाओ बैठ जाता है।
जहाँ खड़ा करो हो जाता है। क्यों? मोमिन है, नरम दिल है। लोग समझते हो मैंने मशवरा दिया था मान गया, और भाई वो मान इसलिए गया है कि मिजाज का नरम है।